क्या सब रिजाइन देकर जा चुके हैं? जी सर, तकरीबन सभी लोग रिजाइन देके जा चुके हैं। सर इन्वेस्टर भी चले गए हैं और सारे अकाउंट भी फ्रीज हो चुके हैं। मतलब आपके पास सिर्फ बैड न्यूज़ है? अनफॉर्चुनेटली। सर अब आगे क्या करना है? आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? सर मेरा माइंड तो ब्लैंक हो चुका है। सॉरी सर, हमें बहुत बुरी तरह से बीट किया गया है। आपको पक्का यकीन है ये सब हमदान ने किया है? यस सर, आई एम 100% श्योर। फिर तो मैं हार नहीं मानूंगा। सर हम क्या करेंगे? हम फिर से और ज्यादा मेहनत करेंगे और हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह सर। मैंने चेकअप कर लिया है, परेशानी की कोई बात नहीं है। अक्सर ऐसा हो जाता है, काम की मसरूफियत की वजह से थकन हो जाती है और सेहत का इंसान ख्याल नहीं रख पाता। लेकिन डॉक्टर साहब काफी दिनों से मुसलसल रही है। सर का दर्द? जी। सिर्फ सर में दर्द होता है? इसके अलावा चक्कर काफी महसूस होते हैं। ओह आई सी। ये कुछ टेस्ट मैं आपको लिख के देता हूँ। टेस्ट क्यों डॉक्टर साहब? तसल्ली के लिए। घबराने वाली कोई बात नहीं है मिस्टर हमदान। नहीं, मैं घबरा नहीं रहा। ये टेस्ट मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये आप फौरन करवा लीजिए और जल्द से जल्द ये रिपोर्ट मुझे दिखाइए। ये लीजिएगा। शुक्रिया। राहिला, मुझे ब्लैक टी लाते हैं। ठीक। तुमने मुझसे आज तक कोई बात नहीं छुपाई निम्रा, तो फिर ये वाली क्यों छुपाई? कौन सी बात? नुमान वाली। कौन है नुमान? मेरा दोस्त। दोस्त? हाँ मतलब क्लास फेलो। मैं उस दिन उसे डैड से मिलवाने ही ला रही थी। तुमने पहले मुझसे तो नहीं मिलवाया? मिलवाना चाहती थी लेकिन सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी थी। क्या मतलब? नौमान मोना का भाई है। क्या? सच में? हाँ, और ये इत्तेफाक नौमान को कुछ पसंद नहीं आ रहा। क्यों? वो समझता है कि वो हमारे स्टेटस के बराबर नहीं है और स्टेटस से कमतर लोगों में दो तरफा रिश्तेदारी नहीं की जा सकती। इसी वजह से मोना ने डैड से शादी करने से इनकार कर दिया था। वो अब समझी मैं। तो अब तुम क्या चाहती हो निम्रा? मैं नौमान को चाहती हूँ अरिश्मा। मैं उसके बगैर अपनी जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकती। वैसे है तो बहुत गुड लुकिंग। दिल का भी बहुत अच्छा है। अब दिल का हाल तो तुम ही जानती होगी। तुम डैड को मना लोगी ना? पागल हो, ये मेरा काम नहीं है, मोना का है। क्या मतलब? मतलब अगर मोना खुद डैड को मनाए तो डैड कैसे नहीं मानेंगे? हाँ, ये बात तो मेरे जहन में ही नहीं आई। अब तुम अकेले इस घर में क्लेवर नहीं हो।
आर यू ओके सर? मेरे रूम में एक कप कॉफी दे। ठीक। सर ये आपकी कॉफ़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर ये कॉफ़ी लाया हूँ। कॉफी किसने मंगवाई? सर आप ही ने तो मंगवाई थी कॉफ़ी। मैंने कब मंगवाई? सर वो राहिल सर ने कहा। अच्छा ठीक है, राहिल को भेजो। जी अच्छा। सब पागल बना रहे हो। डैड, हाँ बोलो मेरी जान। मैं आपके लिए सूप बना दूं या कुछ भी और? नहीं बेटा, अभी दिल नहीं चाह रहा। क्यों क्यों नहीं कर रहा आपका दिल? बेटा जब दिल चाहेगा तो बता दूंगा तुम्हें। आपको बाहर ले चलूं? बाहर का? लॉन में। बाहर जाके क्या करूंगा? ऐसे थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। नहीं, मैं यहाँ भी ठीक हूँ। प्लीज डैड। जिद नहीं करो रेशमा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। आप इस तरह कमरे में बंद क्यों हो गए हैं? कमरे में कहाँ बंद? कमरे में बंद ही तो हैं। कंपनी के ब्लैकलिस्ट हो जाने का बहुत गम ले लिया आपने। हाँ, गम तो ले लिया मैंने। मत लें, हारिब है ना, वो सब संभाल लेंगे। आरिफ के कंधों पे बोझ डाल दिया मैंने। एक डूबते हुए जहाज पे सवार कर दिया उसे। बिजनेस को कुछ नहीं होगा डैड। मुझे यकीन है कि हारिब सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। शायद। हेलो, कैसी हो मोना? मैं ठीक हूँ निम्रा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। किस लिए फ़ोन किया था? तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि इस वक्त डैड को किसी जज्बाती सहारे की ज़रूरत है, और वो सहारा तुम हो मोना।
मेरे डैड को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, हमारी नहीं। लेकिन मैं नहीं आ सकती निम्रा, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मम्मा ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम आ जाओ मोना, तुम्हें इस घर में पहले की तरह वेलकम किया जाएगा। हेलो। डॉक्टर साहब, मैंने आपको रिपोर्ट सेंड कर दी थी, आपने पढ़ ली? जी बिल्कुल, मैंने रिपोर्ट्स रीड कर ली। क्या लिखा रिपोर्ट्स में? रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जिसकी वजह से परेशान हो जाए। इसका मतलब है सब ठीक ठाक है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं नॉर्मल महसूस क्यों नहीं कर रहा? आप क्या एबनॉर्मल महसूस कर रहे हैं? कुछ आवाजें सुनाई देती हैं अक्सर। कैसी आवाज? अगर मैं आपको बताऊं तो आपको अजीब तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, आप बताइए मुझे। किसी के रोने की आवाजें। और कुछ? बस ऐसे ही कुछ। कभी किसी के हंसने की आवाजें, तालियां मारने की आवाजें, रोने की आवाजें, कहकों की आवाजें। आप किसी साइकियाट्रिस्ट से क्यों नहीं मिल रहे? साइकियाट्रिस्ट से? लेकिन क्यों? आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर रहेगा। आप समझते हैं मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलने की जरूरत है? क्या मैं नॉर्मल हूँ? जी मैंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा इंसान की मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर होता है और इसकी बहुत सारी वजूहात होती है। ऐसे में किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। इंसान बात करके अपनी उलझनों को, ज़हनी उलझनें जो होती हैं उनको दूर कर लेता है। जी ये तो आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको अपने एक जानने वाली साइकियाट्रिस्ट का नंबर सेंड कर देता हूँ, आप उनसे मिल लीजिए। जी मैं मिल लेता हूँ। हाँ, आप नंबर सेंड कर दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको भेजता हूँ। थैंक यू। जो मैंने कल रात किया ना, वो मेरे दिल के करार के लिए जरूरी था। कर लिया ना तुमने जो करना था। अब मैं देखती हूँ तुम्हारे दिल को कितना करार मिलता है। मगर मैं नफरत करती हूँ तुमसे। और एक लम्हा भी तुम्हें अपने सामने नहीं देखना चाहती। हेलो मिसेस हमदान बात कर रही हैं? जी, मिसेस हमदान, मैं डॉक्टर अकरम बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ और दुआ करता हूँ कि आपकी लाइफ में भी सब ठीक हो। मैंने एक खास बात करने के लिए आपको कॉल किया मिसेस हमदान। जी, क्या आप जानती हैं कि आपके हस्बैंड ज़हनी तौर पे बीमार है? क्या ये आप क्या कह रहे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मिसेस हमदान। क्या हुआ है हमदान को? उनके साथ कुछ ज़हनी मसले चल रहे हैं। क्या मसला?
ये तो मैं आपको तफसील से बता नहीं सकता, लेकिन उनको ट्रीटमेंट की बहुत शदीद ज़रूरत है। मसलन क्या? इसका मुझे नहीं, लेकिन उनको अपना इलाज करवाना चाहिए। तो वो अपना इलाज करवा रहे हैं? मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो अपने इलाज को लेकर कितने संजीदा है। तो आप उन्हें फोर्स करें ना। ये काम आप क्यों नहीं करती? नहीं, वो मैं भी उसके साथ नहीं हूँ। जी, मैं आपके पर्सनल मामलात में बोल तो नहीं सकता, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उनको आपकी अभी बहुत जरूरत है। मैं अब उस घटिया शख्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। कुछ भी हो मेरी बच्ची, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ, कहाँ गई थी तुम? मैं हमदान से मिलने गई थी। हमदान से? क्या बातचीत हुई तुम दोनों के बीच? वो शख्स कभी मेरा था ही नहीं, कभी मेरा नहीं था। सर आज आप लेट हो गए, मैं आपका सुबह से इंतज़ार कर रही थी। एक्चुअली मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। क्या? ये ये क्या है? फूल है सर। किस लिए? सर वो जब ऑफिस आ रही थी तो एक बच्चा फूल बेच रहा था, उसने कहा मैडम ले लें, तो मैंने सोचा कि मैं किसके लिए लूँ, फिर अचानक से मुझे आपका ख्याल आया तो मैंने कहा चलो आपके लिए ले लेती हूँ। ओह, थैंक यू।
हमदान के साथ साथ मैं भी आपकी बर्बादी की जिम्मेदार हूँ जमाल। हम सब ने मिलकर आपके खुलूस का नाजायज फायदा उठाया है। अच्छा हुआ कि आप सो रहे हैं, जाग रहे होते तो मैं तो आपसे नजरें मिलाने के काबिल ही कहाँ थी। तो है कि अब जल्द सेहतियाब हो जाए। मोना, आप जाग रहे हैं या जाग गए हैं? तुम्हारी बातों से जाग गया हूं। बैठो। ये मैं आपके लिए लाई हूँ। थैंक यू। वैसे सुना है कि जब किसी बीमार की इयादत के लिए जाया जाता है तो व्हाइट रोज लेकर जाते हैं। लेकिन ये तो रेड है। ये रेड रोजेस मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि मैं आपको बता सकूं कि क्या? आज मैं आपकी इयादत के लिए नहीं आई। बल्कि मैं आपकी जिंदगी में शामिल होने के लिए आई हूँ। आंटी वो बीमार है। तुम्हें किसने बताया? मुझे डॉक्टर अकरम का फोन आया था, उन्होंने बताया। अच्छा, बस? अच्छा, तो और क्या करूं मैं? मतलब आपको कोई परेशानी नहीं हो रही? आप इतनी पुरसुकून है, मतलब कोई तो फिक्रमंदी का मुजाहिरा करे। आप उसकी माँ हैं। तुम भी तो बीवी हो उसकी, मुझे तो तुम भी परेशान नहीं लग रही हो।
बोलो, कुछ कहो अब। मेरा ताल्लुक कच्चे धागे से बंधा हुआ है, ना जाने कब टूट जाएगा। तो इस कच्चे धागे को मजबूत कर लो माया। अब कैसे? हमदान के पास वापस चली जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तुम तो बहुत दावे किया करती थी हमदान से मोहब्बत के। अब क्या हुआ? मोहब्बत खत्म हो गई या वो दावे झूठे निकले? उसने मेरी माँ का कत्ल किया है, मैं उसके पास वापस नहीं जा सकती। तो फिर तुम उससे मोहब्बत करना छोड़ो, वरना तुम्हें अजियत होगी। हमदान बीमार है या ठीक, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मैं रखती हूँ। सुनो, जल्द से जल्द हमदान से तलाक ले लो या फिर उसके पास वापस चली जाओ। ना खुद मंजदार में रहो और ना ही उसे रखो। अम्मी बता रही थी कि राबिया आंटी तुम्हारी शादी करना चाहती है। मैं भी ये चाहता हूँ। किससे करना चाहती? कैसी लड़की से करना चाहती हूँ? तुम बताओ, किस तरह की लड़की से शादी करनी चाहिए मुझे? बता दो। तुम बता दो, किस लड़की से शादी करनी चाहिए मुझे? मुझसे। क्या? मैं तुम्हें चाहती हूँ हमदान। लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहता। तुम किसको चाहते हो? माया, तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब मिल चुके। मजीद सवाल जवाब मत करो। हमदान में इतनी बेकदरी मत करो। बच्चों की तरह बिहेव मत करो माया। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को, बखरे हैं इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में। हमदान, एक सेकंड, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है? माया, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो ना, कितना इंट्रोवर्ट हूँ। तुम्हें अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किल से शामिल किए, किसी और इंसान की तो गुंजाइश बाकी नहीं रहती ना। रिलैक्स, नहीं है कोई और लड़की। समझाऊं क्या दिल को, बखरे हैं इसके रंग। बिजनेस की क्या सूरत हाल है? बहुत बुरे हालात हैं। जाहिर है, अच्छे की उम्मीद भी कहाँ थी। सब वर्कर्स हमें छोड़कर जा चुके हैं और इन्वेस्टर्स भी। आप ये न्यूज़ डैड को मत दीजिएगा। नहीं बताता, लेकिन उन्हें अंदाजा होगा इस सब का। आप उनसे कुछ भी झूठ बोल दें। बिजनेस के मामले में उनसे झूठ बोलना आसान नहीं है रिश्मा। क्या हम मुसलसल नुकसान में जा रहे हैं? नुकसान इतना हो चुका है कि अब मजीद कुछ होने को बाकी रह नहीं गया। आगे क्या होगा हारिब? पता नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ रिश्मा। बात तो परेशानी की ही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इस बिजनेस को वापस खड़ा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपका साथ दूं तो?
मुझे पता है आप मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। ऐसी बात नहीं है मोना। वजाहत मत दें। आपके पास मुझे नापसंद करने की वजह भी थी, लेकिन अब मैं खुलूस से दिल से आप लोग के साथ हूं। मोना ठीक कह रही है हारिम। मैं जमाल सर जितनी टैलेंटेड तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों की कुछ ना कुछ मदद तो कर ही सकते हैं। बैठ के बताओ क्या प्लान है। रेवल बाबा। जी साहब। ये राज को क्या हुआ? क्या हुआ साहब? रास्ता सही है। गौर से देखें, ये मुरझा क्यों गई है? इतनी पीली पीली सी क्यों दिख रही है? नहीं साहब, हरी है, सही है। कल किसी अच्छे से माली को बुलाएं आप, वो इस मसले को देखेगा। जी बेहतर। साहब को क्या हो गया? माया, माया तुम वापस आ गई हो? हाँ, वापस आ गई। तुम सच कह रही हो ना? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। वादा? वादा। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ। बहुत अच्छी हो माया। भी बहुत अच्छा हमदान। मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ तुम्हें तंग नहीं करूंगा कभी। तो मुझसे ये शिकायत थी ना कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देता। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जब कहोगी, जो कहोगी, जैसे कहोगी, मैं वैसे ही करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की शॉपिंग भी करवा दूं। साहब। अब अच्छे से तैयार हो जाओ। साहब, किससे बातें कर रहे हैं आप?